लाहौर 1947 पर अब रोज अपडेट आ रहे हैं क्योंकि अब बहुत जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। और ताजा ताजा अपडेट दिया है राजकुमार संतोषी ने। फिल्म के डायरेक्टर हैं तो उनकी कहीं कहीं एक एक शब्द और एक एक बात का अपना मीनिंग है। और इसी बयान पर, इसी ऑफिशियल स्टेटमेंट पर यह है एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो राजकुमार संतोषी ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। ये टेक्निकली कहना चाहिए फिल्म के बाद, जब से फिल्म ऐलान हुआ है आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत, उसके बाद से ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिससे कई सारी चीजें कंफर्म हो रही हैं और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो बयान है अगर उसकी मीनिंग निकाले जाएं तो बड़ा बड़ा मैदा सी चीजें निकल के आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं राजकुमार संतोषी साहब ने क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। लीजिए, लाहौर 1947 इज ए वेरी स्पेशल फिल्म, इमोशनली अटैच एंड वेरी important project in my career, or also it's a reunion with the most talented people I worked with. Amir in Andaz Apna Apna, and this time he is collaborating as a producer. On the other hand with Sunny Deol we made the most loved film like घायल, दामिनी एंड घातक। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। इसको जरा हिंदी में अगर हम करके देखें तो कह रहे हैं कि लाहौर 1947 मेरे लिए बहुत खास फिल्म है, स्पेशल है और इस फिल्म के साथ मैं इमोशनली अटैच हूं। उसकी वजह यह भी है कि पिछले 10 साल से राजकुमार संतोषी इस फिल्म को बनाना चाह रहे थे। असगर वजाहत जी का जो नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, वो उन्होंने 10 साल पहले उसका स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया था। इस बीच में कई फिल्में आई, बनी, जो भी हुआ, लेकिन ये फिल्म अटकी रह गई। इस फिल्म को प्रोड्यूसर नहीं मिला। वो कहते हैं कि मेरे करियर का सबसे अहम प्रोजेक्ट है, इसके जरिए फिल्म जगत के सबसे प्रतिभावान लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। ये तो हम जानते हैं, हम तो रिपोर्ट लगातार दे रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन खबरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियली क्या अनाउंस कर रहे हैं राजकुमार संतोषी, ये बड़ा अहम है। उन्होंने लिखते हैं, मैंने आमिर के साथ अंदाज अपना अपना में काम किया है और इस बार वो प्रोड्यूसर की तरह जोड़ रहे हैं। व्हाट? प्रोड्यूसर की तरह जोड़ रहे हैं? संतोषी साहब, ये आपके बयान, इसको अगर हम सही मान लें तो ये तो अब तक जितनी खबरें चल रही हैं सबको एकदम नए सिरे से खारिज कर दे रहा है। मतलब अब क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसके बाद क्या ये मान लिया जाए कि आमिर खान इस फिल्म में कैमियो नहीं करने वाले हैं? क्योंकि लाइनों पर गौर कीजिए, इस बार वो प्रोड्यूसर की तरह जोड़ रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए अब सस्पेंस हो गया है। अभी पिछले कई दिनों से मेरे पास खबर थी कि आमिर खान का कैमियो शायद नहीं होगा इस फिल्म के अंदर। आमिर खान खुद ऐसा बता चुके हैं रिपोर्टर्स के साथ में या सोर्सेज को। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है कि इसको मैं ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहता जब तक ऑफिशियली कंफर्म ना हो। तो क्या मान लिया जाए कि अब राजकुमार संतोषी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि आमिर खान लाहौर 1947 में कैमियो नहीं करेंगे? ये सवाल अब बना हुआ है। अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जब फिल्म की शूटिंग शुरू होगी तभी समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है। और आगे लिखते हैं, वही सनी देओल है जिनके साथ मैंने लोकप्रिय फिल्में घायल, दामिनी और घातक बनाई थी। हाँ, तो ये तो बात हमें समझ में आ रही है, क्योंकि जब आमिर खान प्रोडक्शंस ने ये जारी किया था, अपना ऐलान किया था, तो सबसे पहले उन्होंने दो ही नाम लिए थे, राजकुमार संतोषी का और सनी देओल का। आमिर खान प्रोडक्शंस का था तो इसलिए आमिर खान प्रोड्यूसर की तरह, ये तो हम सब जानते हैं। इसके अलावा कोई खुलासा उसके अंदर नहीं था कब शुरू होगी कब नहीं होगी। लेकिन अब ये तय है कि अब ये 10 फरवरी के आसपास में ये फिल्म शुरू होने जा रही है। मुंबई के अंदर गोरेगांव में सेट बना है जहाँ पे ये शूटिंग शुरू होने वाली है और 10 फरवरी के आसपास में ये शूटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो बयान देख रहे हैं एक बार आप फिर देखिए, मैंने आमिर के साथ अंदाज अपना अपना में काम किया था और इस बार वो प्रोड्यूसर की तरह ही जोड़ रहे हैं, प्रोड्यूसर की तरह जोड़ रहे हैं। अब ये प्रोड्यूसर की तरह जुड़ रहे हैं तो क्या कास्ट में शामिल हैं कि नहीं है, ये सवाल यहां पर वो छोड़ गए हैं। ये हैरान करने वाली बात मेरे लिए है। तो चलिए अब इस पे नजर बनी रहेगी। ये तो सवाल खड़ा हो गया, अब इस बारे में और जानकारी जुटाते हैं कि आमिर खान क्या फिल्म में है कि नहीं है, क्या वो कैमियो में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहा यार था एक्सटेंडेड कैमियो है और बढ़ाते बढ़ाते इतना लोग कहेगा कि 30 मिनट का कैमियो है। तो 30 मिनट का कैमियो क्या, फिर तो रूल हो गया भाई। 30 मिनट तो मतलब 2.5 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म में मतलब मेजर कैरेक्टर्स को 30-30 मिनट नहीं मिलते हैं। तो खैर ये तो मजेदार था कि 30 मिनट का कैमियो होता है छोटा सा, लेकिन एक्सटेंडेड कैमियो के अंदर मतलब होगा 4-5 मिनट, मतलब लंबा थोड़ा सा कैमियो हो जाए, वो तो कैमियो समझ में आता है। 30 मिनट का कैमियो, ये मेरे को तो पहले भी हजम नहीं हो रही थी बात। और अब ये राजकुमार संतोषी ने सवाल छोड़ दिया। इसके आगे क्या बोलते हैं वो देखिए। For a film of this magnitude, I cannot think of anyone else than A.R. Rahman as a music composer. He's the one of the top composer in the world right now. Javed Akhtar and I share a very good bond and each other for many years. Having him for this project as a lyricist is a delight. तो ये तो हम आपको खबर पहले ही दे चुके हैं कि A.R. रहमान को संगीतकार की तरह जोड़ा गया है और वो कहते हैं कि मैं इस फिल्म के लिए A.R. रहमान के अलावा मैं किसी और को सोच नहीं सकता।
तो यहाँ ये मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट में अपनी बताया था कि A.R. रहमान को जोड़ा गया है और संगीतकार के साथ और गीतकार के तौर में जावेद अख्तर। तो ये जोड़ी तो कमाल की जोड़ी है, ये इसमें कोई शक नहीं। और इन दोनों का नाम जुड़ने से लाहौर 1947 का कद और बड़ा हो गया है। तो लाहौर 1947 अपनी पटकथा के तौर पे आप कहिए बहुत शानदार है, अपनी स्क्रिप्ट के तौर पे आप कहिए बहुत शानदार है, कास्ट के तौर पे कहिए बहुत शानदार है, म्यूज़िक, उसके अलावा आप गीतों की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट लग रही है, एकदम परफेक्ट लग रही है। अभी इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बन गया, इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बन गया, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये होगा जहां गंभीर सिनेमा होगा। मतलब सिनेमा के अंदर आप एक्शन देखते हैं, सिनेमा के अंदर ड्रामा देखते हैं, वो एक तरह का अपना अलग होता है, लेकिन बड़े पर्दे के हिसाब से एक इंडिया को रिप्रेजेंट करती एक फिल्म, मतलब इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करती एक फिल्म जिसमें भारत पाकिस्तान होगा लेकिन भारत पाकिस्तान की नफरत नहीं होगी, भारत पाकिस्तान होगा लेकिन भारत पाकिस्तान को जो आसपास की चीज़ें होती है वो नहीं होंगी, वो एकदम डिफरेंट एंगल में ह्यूमन इमोशंस के आसपास की फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म है मेरे हिसाब से ये। वो आगे लिखते हैं विद ऑल द पॉजिटिविटी एंड फुल ऑफ एनर्जी वी विल कमेंस द शूट फॉर द फिल्म वेरी सून। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 10 तारीख के आसपास इस फिल्म का शूट होने वाला है और 10 तारीख के बाद में ये आपको खबरें लगातार आनी शुरू हो जाएंगी। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन राजकुमार संतोषी की तरफ से आ गया। लेकिन मजेदार चीज़ यह है कि कुछ सस्पेंस वो अब भी छोड़ गए। जैसे सबसे पहले नाम उछला था मोना सिंह का कि वो हमीदा बेगम का किरदार करेंगे, सिकंदर मिर्ज़ा सनी देओल करेंगे, ये तो कंफर्म है फ्रॉम द डे वन। इसके अलावा हमीदा बेगम का किरदार किसका, मोना सिंह का नाम उछला था, फिर प्रीति जिंटा का नाम उछला, कहा गया प्रीति जिंटा जुड़ गई है, टीम के साथ फोटो भी आई थी, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो टीम के साथ एक फोटो आई थी। लेकिन राजकुमार संतोषी ने इस सस्पेंस से खुलासा नहीं किया है। नंबर 1 ये सवाल छोड़ गए, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी खबरों के हिसाब से प्रीति जिंटा इन हो चुकी हैं और किस तरह रूल के अंदर कहाँ सेट होंगी ये अब देखना बाकी है। शबाना आज़मी का नाम नहीं लिया उन्होंने। शबाना आज़मी भी मतलब उतना ही बड़ी कास्ट है, अगर आप देखेंगे तो उनके नाम से फिल्म का कद तो बढ़ता ही है एक्टिंग के हिसाब से, लेकिन शबाना आज़मी का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो क्या माना जाए कि कास्ट के साथ बात करते करते इसीलिए आमिर खान का नाम नहीं लिया उन्होंने कि भैया कैमियो ही है, तो लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन ये सवाल राजकुमार संतोषी छोड़ गए हैं। ये सवाल मैं कई दिनों से मेरे दिमाग में था, मैं जानता भी था कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद आमिर खान इस फिल्म में कैमियो ना करें, लेकिन अब ये है वक्त के हिसाब से कि जब ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा। आज तो हिंट दिया है, हिंट दे दिया है उन्होंने, साफ साफ कह दिया है ऑन कि दिस टाइम ही इज कोलैबोरेटिंग एज ए प्रोड्यूसर। ये लाइन अगर आप इसका रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर आप करें, इस लाइन का मतलब ये है कि वो प्रोड्यूसर की तरह जुड़ रहे हैं, एक्टर की तरह नहीं जुड़ रहे हैं। तो चलिए अब तो ये इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हम भी और फिर आप तक अपडेट लेकर आएंगे। नमस्कार।